नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं और दूसरी ओर जो चुनाव आयोग है वो तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि ये जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। संसद टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है कोहिमा में और हमारे साथ हैं नागालैंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी शशांक शेखर जी। शशांक शेखर जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही कि प्रेपरेशन जो रहती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है इलेक्शन कमीशन पे कि जो चुनाव है वो अच्छे से हो और नागालैंड पहले से थोड़ा सा अशांत क्षेत्र रहा है, हालांकि यहाँ स्थितियां सुधरी हैं। चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये और आप जो प्रेपरेशन है आपकी, हाउ यू आर प्रोसीडिंग, आप कैसे उसको आगे बढ़ रहे हैं उसमें? थैंक यू। पहले तो संसद टीवी के जरिए जो आपके सारे दर्शकों को हम अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं और जो मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। आपने जो कहा, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं चुनाव आयोग के साथ। कई हफ्ते या कहें तो कई महीनों से तैयारी चल रही है। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही हम जस्ट टच करेंगे, जैसे ट्रेनिंग्स हैं, तो जो डीसीज होते हैं जिले के जिलाधीश जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स हुई। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो 60 रिटर्निंग ऑफिसर्स, फिर उनको जो सपोर्ट करते हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग्स, पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग, पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग्स, ये कई राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स की गई हैं। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक ही उनका फर्स्ट लेवल चेक हो गया था एज पर स्टैंडिंग प्रोटोकॉल, और वो सारे स्ट्रांग रूम्स में डिस्ट्रिक्ट में रख दिए थे। और अब तो क्योंकि चुनाव बहुत करीब ही है तो उनकी कमिश्निंग भी हो गई है और वो प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर के साइड से स्टेट पुलिस तो पूरा एक्टिव रही है इस पूरे दौरान, प्लस कमीशन की तरफ से 305 कंपनीज सेंट्रल आर्म फोर्सेस की भी डिप्लॉय की गई हैं। उसमें से 75 कंपनीज तो एडवांस में ही आ गई थी, जनवरी में ही आ गई थी। और साथ ही साथ इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। तो जैसा हमने कहा, स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज ही नहीं, सेंट्रल एजेंसीज भी, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डीआरआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सारी एजेंसीज भी एक्टिव हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तौर पे भी हमने जो स्वीप प्रोग्राम है कमीशन का, जिसके ज़रिए वोटर्स को भी अवेयर किया जाता है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो एक अच्छी चीज़ जो हमने इस बार देखी, कुछ विलेज काउंसिल्स ने अपनी तरफ से रेजोल्यूशंस पास किए कि हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अपने विलेज में होने नहीं देंगे, किसी तरह का प्रलोभन वोटर्स को देने की कोशिश हो उसको स्टॉप करेंगे। तो उसको भी हम लोगों ने अप्रिशिएट किया और कोशिश करी है कि और भी हो सके तो सारे विलेजेस इस टाइप का इनिशिएटिव लें। यंग वोटर्स के लिए भी हमने स्पेशल प्रोग्राम्स रखे हैं अभी भी एक, क्योंकि हमको पता है नागालैंड में नहीं पूरे देश में जो यंग जनरेशन है वो इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, तो उनको भी एक एक्सप्रेस करने का एक जरिया मिले। तो हमने अभी रिसेंटली एक चैलेंज लॉन्च किया जिसमें वो अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकेंगे और उसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करेंगे जिससे सब जान सकें कि यंगर जनरेशन के क्या व्यूज़ हैं इलेक्शंस के बारे में। तो इस तरह मल्टी डायमेंशनल सारी तरफ से कोशिशें की गई हैं और हमारा यही उम्मीद है कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली और फ्री एंड फेयर तरीके से होगा। वी शशांक शेखर जी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे विमेन हैं, उनके लिए पिंक बूथ्स की बात हो, बहुत सारे इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन लेता रहता है। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए इनिशिएटिव लिया गया, उनकी वोटिंग हुई। इस तरह के कुछ नए इनिशिएटिव ताकि जो आपकी जो वोटिंग परसेंटेज है, जो मतदान प्रतिशत है, वो भी बढ़े, उसके लिए भी चुनाव आयोग प्रचार करता है और काम करता है। विमेन और सीनियर सिटीजन के लिए या जो मॉडल वोटिंग सेंटर्स बनते हैं, उस दिशा में क्या नागालैंड में इस बार? जी, आपने सही कहा। जैसे सोसाइटी में भी जब कंसर्न ओवर द ईयर्स रहा है जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना है, तो उसमें एल्डरली हुए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हुए और कुछ एरियाज में विमेन का भी अगर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन भी हमेशा इस बारे में सेंसिटिव रहा है। और जो स्पेशल मेजर्स में से कुछ ही मैं मेंशन करूंगा, जैसे 80+ वोटर्स के लिए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो सीवियर डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए कमीशन स्पेशल अरेंजमेंट करके हम लोग उनके घर घर जाके
घर से ही उनको वोट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। प्लस जो ये वॉलंटरी है, अगर कोई खुद आके बूथ पे ही वोट देना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो जो बूथ पे आके देंगे उनके लिए वॉलंटियर्स रहेंगे, जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है उसको व्हील चेयर रहेगा, या कोई एल्डरली है वो वॉलंटियर्स उनको असिस्ट करेंगे। तो जितना भी हो सकता है कमीशन की तरफ से और थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। जैसे प्रेग्नेंट विमेन हैं या विमेन विद स्मॉल चिल्ड्रन हैं इन देयर आर्म्स, उन सबको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है उनको, और एल्डरली जो पीपल हैं उनको स्पेशल पास दिए जाएंगे, वो बिना वेट किए सीधे जाके वोट डाल सकते हैं। और उसी प्रक्रिया में ये भी है कि जैसे ऑल विमेन पोलिंग बूथ्स भी बनाए गए हैं जहाँ पूरी पोलिंग पार्टी ही विमेन की होगी। तो ऐसे हमारे स्टेट में 369 ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं, और 4 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और यही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पूरी पोलिंग टीम बना के वो करेंगे। इससे एक अवेयरनेस भी बढ़ती है और साथ में इनको एनकरेज भी करते हैं। हमारे स्वीप के आइकॉन्स भी हैं, तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो भी लॉन्च किया जो स्वीप की आइकॉन हैं, डिसेबल्ड हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो में सबको एनकरेज किया है कि आके आप भी वोट डालिए। तो इसमें भी काफ़ी मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स रहे हैं। वी चंद्रशेखर जी, जहां तक नागालैंड की बात है, कितने वोटर्स इस बार यूथ कितने बढ़े, और लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई है, आर यू होपफुल कि वो इंक्रीज करेगा, इस पर आगे बढ़ेगा? और आपने क्योंकि इनिशिएटिव लिए हैं अब, एंड रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? जी, हमारा बहुत उम्मीद है कि पूरा एंथुसियाज्म के साथ आके वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे मोर देन 13 लाख वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स। हमारा वोटिंग परसेंटेज पिछले इलेक्शंस में भी अच्छा रहा है, मोर देन 80% वोटिंग रहा है। तो इस बार भी हमारी पूरी उम्मीद है, और जिस तरह का हमने इंटरैक्शंस में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से जो इंटरैक्शन में देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और जहां तक नागालैंड की बात हो तो उसमें क्योंकि पहले रही है वायलेंस वाली चीजें रही है, नाउ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, तो उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या स्टेप्स आपने जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको क्या क्या कहा है, क्योंकि एक क्षेत्र जो है अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो क्या स्टेप्स आपने लिए? हाँ, एक इलेक्शन में फ्री एंड फेयर और विदाउट वायलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसा हमने कहा स्टेट पुलिस तो इन एनी केस पूरा इन्वॉल्व है ही। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का भी 305 कंपनीज विच मीन्स ऑलमोस्ट 30,000 सेंट्रल फोर्सेस आर ऑल्सो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे स्टेट में। और वायलेंस को रोकने के लिए आइडियली तो ज़ीरो वायलेंस होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्री पोल हमने कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं, बट उसमें इमीडिएट एक्शन लिया गया है। पुलिस ने FIR रजिस्टर की है, जिनको एक्यूज्ड लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, और कानून का जो कहते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो यही है कि जब हम लॉ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो दूसरों के लिए भी डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें भी सब तरफ से पूरी कोशिश है, और सारी एजेंसीज एकदम अलर्टनेस के साथ वायलेंस फ्री ही रखे पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने तक, इसके लिए पूरा अपना एफर्ट्स कर रहे हैं। नागालैंड की जनता, नागालैंड का जो वोटर है, क्या अपील करेंगे आप उनसे, क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक मेन यही है कि नागा सोसाइटी जो है वो इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक है, उसमें हर डिफरेंट ओपिनियंस के लिए स्पेस है। तो इसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को इलेक्शन के प्रोसेस में भी उसको मैनिफेस्ट होना चाहिए, और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस एंडेवर में पूरा होल हार्टेडली आगे आएं और एक ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिफेस्ट करें। तो नागालैंड के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वी शशांक शेखर जी, उनका कहना है कि चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनकी सुविधा के लिए इस बार बहुत सारे इनिशिएटिव चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए हैं। सुरक्षा के भी बिल्कुल अच्छे इंतजाम हैं, पुख्ता इंतजाम हैं। तो वोटर निकलें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कैमरामैन ब्रजा सुंदर रावत और कैमरा सहयोगी करणजीत सिंह के साथ पवन कुमार शर्मा, कोहिमा, नागालैंड।